क्या आप बाबा वेंगा को जानते हैं? बाबा वेंगा भविष्य वक्ता थे से मेरा तात्पर्य है कि अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने जो जो भी भविष्यवाणियाँ की लगभग लगभग वह पूरी हुई या धीरे धीरे करके हो रही हैं। वे आगे के भी भविष्यवाणी करके गए, उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप अवस्थी आज बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने आया हूँ। उनकी एक भविष्यवाणी है जो कि 2025 से शुरू होकर 5079 तक फैली है। मतलब उन्होंने 5079 तक की भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं और वे धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। जैसे वो समय नज़दीक आता है वैसे उनकी भविष्यवाणी। बाबा वेंगा को बाल्कन का नेस्ट्राडमस भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियों में से कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में हुआ था और वह बचपन से ही नेत्रहीन थे। एक तूफान में उनकी आंखों को नुकसान हो गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणियां की, जैसे कि 9/11 के आतंकी हमले, प्रिंसेस डायना की मौत और सोवियत संघ का पतन उनकी भविष्यवाणी में शामिल था। बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले ही 2025 के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 2025 मतलब इस साल से यूरोप में एक भयंकर संघर्ष होगा, जिससे इस महाद्वीप की जनसंख्या पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इस समय युद्ध चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने 2028 तक मानव जाति के शुक्र ग्रह की ऊर्जा के स्रोतों की खोज करने की भविष्यवाणी की है। माने 2028 तक जो शुक्र ग्रह की ऊर्जा है उसकी खोज मानव कर लेगा। साल 2033 तक ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर खतरनाक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और 2076 तक साम्यवाद का वैश्विक पुनरुत्थान होगा। 2123 तक मानव जाति अलौकिक सभ्यताओं के संपर्क स्थापित कर लेगी। चलिए 2270 तक पूरी दुनिया में सूखा का प्रभाव रहेगा। साल 3005 तक पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच युद्ध होगा। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच 3797 में धरती अनुपयोगी हो जाएगी और मानव जाति को इसे छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना होगा। यहाँ एक बात छुपी है। यदि यह भविष्यवाणी सच होती है कि पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच युद्ध होगा और यह धरती अनुपयोगी हो जाएगी, तब मानव को धरती छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना होगा। मतलब हम दूसरे ग्रह पर रहने की खोज कर चुके होंगे, ऐसा स्थान खोज चुके होंगे जहां यहाँ के मानव को वहां ले जाया जाए। माने हमारा जो विज्ञान है वह बहुत आगे तक
पहुंचा होगा और अंत में 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। मतलब बाबा भेंगा कह रहे हैं कि यह दुनिया का जो अंत है वह 5079 में हो जाएगा। बाबा भेंगा की भविष्यवाणियों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कुछ भविष्यवाणियां अभी तक सच नहीं हुई हैं, यह भी याद रखिएगा। हम देखते हैं कि आने वाले समय में बाबा भेंगा की शेष भविष्यवाणियां कितनी सच होती हैं। तब तक हम सभी को अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दुनिया जब समाप्त होगी तब होती रहेगी, तब तक भाईचारा तो बनाएं, तब तक विकास तो करें, तब तक एक दूसरे को गले तो लगाएं, तब तक प्रेम का संचार तो करें, तब तक आध्यात्म की ओर रुख तो करें, तब तक प्रभु को प्राप्ति का प्रयास तो करें। अरे जब होगी दुनिया समाप्त तब होती रहेगी, है ना। तब तक हिंसा को छोड़कर अहिंसा की ओर तो चलें। भैया एक बात तो मान लीजिए कि जो आया है वह जाएगा। हो सकता है धरती का भी अंत हो जाए, संभव है ना। लेकिन तब तक हम विकास के रास्ते पे चलें, तब तक हम भाईचारे के रास्ते पे चलें, तब तक हम आध्यात्म की ओर खोज करें, तब तक हम प्रभु के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करें। बाबा भेंगा जो कह गए वो देखेंगे, होगा, लेकिन उसके चक्कर में ठहरेंगे तो नहीं, रुकेंगे तो नहीं, है ना। भविष्यवाणियाँ अपनी जगह, बिल्कुल भी अशांत होने का बिल्कुल चिंतन त्याग दीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। यह जीवन इसीलिए है प्रभु को प्राप्ति करने का, एक दूसरे में प्रेम का सामंजस्य स्थापित करने का और नफरत की जितनी भी दीवारें हैं उनको गिरा देने